हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं स्कॉर्पियो एन और ये है इसका सबसे ज़्यादा डिमांड वाला वेरिएंट Z8 सेलेक्ट। जैसे स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई थी भाई, लोगों ने इतना ट्रोल करा इसके डिज़ाइन को लेकर। कंपनी भले ही बिग डैडी कह रही थी, लेकिन लोग इसको कह रहे थे वैगन आर, बड़ी वैगन आर, कोई कह रहा था वैगन आर सीनियर। लेकिन धीरे 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 जो इसका ऑरा था वो रोड पे दिखता चला गया, लोगों के दिमागों में छपती चली गई। जो स्कॉर्पियो क्लासिक की जगह थी कहीं ना कहीं इसने ले ली, क्योंकि जो भी स्कॉर्पियो क्लासिक वाले कस्टमर थे वो अपग्रेड करके इसको लेने लगे थे। और भाई आज के टाइम पे ऐसी इसकी डिमांड हुई कि कंपनी ने भी इसको पूरा एनकैश करना शुरू कर दिया और एक ऐसा वेरिएंट निकाला जो कि टॉप मॉडल और बीच का मॉडल जो Z6 था उसके बीच में बिल्कुल बिठा दिया भाई, सेलेक्ट नाम रख के। कुछ फीचर कम कर दिया और नीचे वाले वेरिएंट से कुछ फीचर ऊपर बढ़ा दिया और ऐसी कीमत पे ला के खड़ा कर दिया कि इसमें आपको पूरी हवाबाजी, पूरा रोड प्रेजेंस, पूरा सड़क पे टोरा तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरत के फीचर हैं वो सभी मिल जा रहे हैं और वो भी एक कम कीमत पे। अब आप खुद देखो, सामने से बिल्कुल टॉप मॉडल वाला फील दे रही है जो कि फ्रंट प्रोफाइल देनी चाहिए किसी भी गाड़ी की, और कीमत है इसकी सिर्फ और सिर्फ 17,80,000 रुपये। भाई क्रेटा की कीमत में आ रही है ये गाड़ी और आप देख रहे हो प्रॉपर आपको टॉप मॉडल वाली वाइब मिलती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा डिमांड वाला वेरिएंट बन गया है ये। 17,80,000 रुपये है एक शोरूम कीमत। और मैं हूँ इस समय कहाँ पर भाई, कुमार ऑटो व्हीला अपना शोरूम है रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ये आपको पड़ रही है लगभग 20,80,000 रुपये की, इसीलिए इतनी मारा मारी है। और सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप ऑटोमेटिक के दीवाने हो, ऑटोमेटिक चाहिए जैसे कि मैं हूँ, तो भाई आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये ऊपर दे दो, मतलब ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये ऊपर देकर आपको इसका ऑटोमेटिक मिल जाने वाला है। भाई स्कॉर्पियो की बात करें या फिर महिंद्रा की मोस्टली गाड़ियों की बात करें कि इनकी ऑटोमेटिक 150-2 लाख रुपए ऊपर आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 1,00,000 रुपए ऊपर देकर आप इसका ऑटोमेटिक ले सकते हो। इसीलिए बहुत से लोग जो मैनुअल लेने वाले वो भी कहते हैं यार ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा, चलो कन्वीनियंस चूज कर लेते हैं, ऑटोमेटिक ले लेते हैं। ये तो सामने गाड़ी खड़ी है मेरे फ्रेंड की है, डिलीवरी होने वाली है, तो मैंने सोचा चलो भाई अगर वो चूज कर रहा है मेरे कहने पर, तो क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि आज के समय में कितनी तगड़ी डिमांड है इस वेरिएंट की। एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे हम इसके सामने आते हैं तो दोबारा से बता रहा हूँ, वही टॉप मॉडल वाली वाइब। आप Z8L ले लो या फिर ये ले लो, आपको एक ही जैसी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। चौड़ाई मिलती है 1917 mm की, जो कि कहीं ना कहीं वही बिग डैडी जो कंपनी कहती थी वो वाली वाइब आपको देती है। हेडलैम्प आपको टॉप मॉडल वाले ही मिलते हैं। यहाँ पर आप देखो लो बीम प्रोजेक्टर, यहाँ हाई बीम रिफ्लेक्टर, प्रॉपर ये LED का काम कर रहा है, मतलब वाइट लाइट आएगी। यहाँ पर सिक्वेंशियल इंडिकेटर नीचे मिल जाता है आपको, वही भाई उसकी वो डंक है ना स्कॉर्पियो का, उसी से इंस्पायर्ड अपना फॉग लैम्प और साथ में DRL। बाकी बीच में स्लैट्स वर्टिकल मिल रही हैं क्रोम में ही, मतलब कुछ भी आपको इसमें छेड़छाड़ करानी नहीं है। नीचे मिल रहा है सिल्वर कलर का आपको स्किड प्लेट। ओवरऑल ये है फ्रंट प्रोफाइल जो कि कहीं ना कहीं मस्कुलर तो है ही। और भाई बहुत से लोगों की शिकायत थी कि पिछले वीडियोस में आपने पेट से नाप के नहीं दिखाई, तो लो जी पेट से ऊपर आ रही है, छाती से थोड़ा सा नीचे। वैसे रेफरेंस के लिए बता दूं, मेरी हाइट है 167 सेंटीमीटर, उसमें भी बहुत बड़ा बोनट, बहुत ऊंचा बोनट, इसीलिए तो रोड पे ये धमाका फील करवाती है। आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है कुछ साइड से गाड़ी थोड़ा सा 1x पे करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये है प्रॉपर इसकी प्रोफाइल। लंबाई की बात कर लो 4662 mm की, 4662 mm, मतलब 4.5 मीटर से ऊपर है। वहीं व्हील बेस इसका देखोगे तो वो मिल जाता है आपको मोटा मोटा 2750 mm का। सारी चीज़ें वही हैं जो आपको किसी बड़ी SUV में मिलनी चाहिए। बात कर लें साइड प्रोफाइल में, इसमें आपको ये वाला एलॉय व्हील मिल जाता है, इसीलिए तो लोग चूज़ कर रहे हैं कि सामने से भी देखने में अच्छी है, साइड प्रोफाइल से भी देखने में अच्छी है। क्योंकि अगर नीचे का वेरिएंट लेते हैं तो भाई लगभग 55 से 60,000 रुपये तो ये एलॉय में ही चले जाते हैं। यहाँ पर ये कंपनी लगा दे रही है 245 65 R17 17 इंच के आपको एलॉयज मिल जाते हैं। डायमंड कट है, अंदर डिस्क ब्रेक मिल रही है और सिर्फ आगे नहीं पीछे भी, मतलब चारों के चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। अब आप देख रहे हो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, क्या? फुट स्टेप। तो मिसिंग नहीं है भाई, वो कंपनी पीछे से लगा के नहीं देती, ट्रांजिट में ईजी रहता है, इसीलिए वो अंदर रखे हुए हैं। अभी डिलीवरी होने वाली है तो ये फिट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। बाकी साइड प्रोफाइल को भी और एनहांस करने के लिए यहाँ पर फ्रंट की तरह ही साइड में भी रब स्ट्रिप दी जाती है, किसकी? सिल्वर कलर की। बात करेंगे ORVMs की, तो ORVM आपको मिल जाता है यहाँ पर इस तरह से इंडिकेटर के साथ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहे हैं। हालांकि फोल्डिंग आपको हाथ से करनी पड़ेगी, लेकिन भाई जो रफ टफ बंदे हैं ना वो हाथ से फोल्ड कर लेते हैं। B पिलर C पिलर दोनों के दोनों ब्लैक आउट है। साइड प्रोफाइल में आपको ये गार्निश मिल जाती है क्रोम की, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी लगती है इस पर, और वो ऊपर से लगवाते थे, ये भी कंपनी ने इसी में डाल के दे दी है इसी वेरिएंट में। ऊपर रूफ रेल मिल रही है भाई सिल्वर कलर में, और प्रॉपर साइड प्रोफाइल से आपको ये लुक मिलता है, इसीलिए इसके दीवाने। देखो कहीं कोई कमी नहीं लग रही है। आ जाते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, तो ये है रियर से कुछ जलवा।
ओके रिपोर्ट लग रही है ना पूरी, क्योंकि वाइपर भी है जो कि कहीं ना कहीं अपग्रेड फील करवाता है, डिफॉगर भी है, उसके साथ साथ स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप भी है, और साथ में ये जो पूरी टेल लैंप असेंबली है ये वही टॉप मॉडल वाली है। स्टॉप लैंप यहाँ पर हेलोजन के साथ, लेकिन ऑलवेज ऑन वाली ये मिलती है हमको, जैसे ही लैंप जलाता है तो ये वाली लैंप मिल जाती है, जिसको कहीं ना कहीं कहा जाता है फेंकना, लेकिन नहीं भाई, अब अपनी प्रेजेंस इसने बना ली है बढ़िया करके। सीक्वेंशियल आगे की तरह इंडिकेटर मिल रहा है, और अगर बात करें रिवर्स लैंप की तो वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पर बम्पर में पीछे। रिफ्लेक्टर लाइट आपको यहाँ मिल रही है, और साथ में रियर बम्पर पे ही मिल जाता है ये क्रोम की इनसाइड। मतलब सारी चीज़ें वही हैं जो आप ऊपर एसेसरी में लगवाते नीचे का वेरिएंट लेकर, लेकिन भाई इसमें सब कुछ मिल रहा है टॉप वाले। एक दो पॉइंट मिल रहे हैं आपको, रिवर्स पार्किंग सेंसर भी ये जो लगा है ये ऊपर एसेसरी में लगा हुआ है ना, ये मेरा दोस्त ले रहा है कुछ एसेसरी, तो उसी का पार्ट है रियर बम्पर प्रोटेक्टर। साथ में कैमरा भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओवरऑल ये है पीछे से जलवे। बाकी आ जाते हैं यहाँ पर, तो डीजल में ले रहा है वो, बाकी पेट्रोल भी ले सकते हो आप, पेट्रोल में मैनुअल लो चाहे पेट्रोल में ऑटोमेटिक लो, डीजल में मैनुअल लो या ऑटोमेटिक लो, वो आपकी चॉइस है। ये है अपना फ्यूल फिलर कैप, डीजल है इसीलिए यूरिया की भी दे रखी है यहाँ पर कैप, और यूरिया की लगभग कैपेसिटी, यूरिया का टैंक होता है 20 से 22 लीटर का। बाकी डीजल की बात करें ये है 57 लीटर का, भाई दनादन चलती है ना। तो भाई ये है बाहर से गाड़ी, दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अपना Z8 सेलेक्ट वेरिएंट, सबसे ज़्यादा डिमांड वाला बिग डैडी का स्कॉर्पियो एन का। रीज़न है अपीयरेंस बाहर से देखने में बिल्कुल टॉप मॉडल वाली मिलती है, लेकिन कीमत आपको मिल जाता है बिल्कुल मिड वेरिएंट वाले। 17,80,000 रुपये है इसकी एक्स शोरूम कीमत। डीजल मैनुअल की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर ऑन रोड की बात करोगे तो मैं हूँ इस समय कुमार ऑटोमोबाइल रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में, यहाँ पर ये आपको पड़ेगा लगभग 20,80,000 रुपये की, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो भाई सिर्फ 95,000 रुपये एक्स शोरूम में ऊपर दे दो, मतलब लगभग लाख रुपए ऊपर दे दो आप, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। चलो भाई अब आ जाते हैं इसके अंदर की तरफ। अंदर के लिए चाबी चाहिए, तो चाबी अपन को मिलती है ये, एक है अपने सिंपल बिना बटन की, लेकिन दूसरी है अपने बटन के साथ। 3 बटन है, लॉक अनलॉक और साथ में बीच में लोकेट करने के लिए, है ना। ये लॉक हो जाएगी, ये अनलॉक हो गई, कोई पेपी पापा कुछ नहीं करती है, साइलेंट रहती है भाई, ये अपनी प्रेजेंस से हल्ला मचाती है लॉक अनलॉक होते हुए नहीं। चलो एक बार चाबी को रखते हैं जेब में, और ये देखो बड़ा सा डोर खुलते ही आपको इंटीरियर में वही मैच्योर थीम मिल जाती है, ब्लैक के साथ ब्राउन की, क्योंकि ये ऐसे कलर है ये आपको आंखों में चुभते नहीं है लॉन्ग टर्म पे, और कभी पुराने जैसे नहीं लगते। ये इसको करते पहले दिन ही आपको एकदम एक्साइटेड नहीं करेंगे, ये जैसे ही आप गाड़ी लोगे आप कहोगे भाई क्या प्लस है, ऐसा नहीं फील कराएंगे आपको। उस दिन भी ऐसा लगेगा मैच्योर है, और जितने टाइम आप रखे रहोगे आपको पुराने से नहीं लगते। ये हो गया सॉफ्ट टच, बाकी ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ ग्लॉसी पूरा पैनल दिया हुआ है, चारों के चारों पावर विंडो हैं। ये देखो सेंटर लॉक करने के लिए, साथ में जो अपनी ड्राइवर साइड है वो ऑटो अप ऑटो डाउन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए। बाकी लीवर देखते हैं तो लीवर अपने क्रोम वाले मिल जाते हैं। ये हो गया हैंडल, जय राम जी की तो भाई ये हो गया अपना हैंडल सिल्वर कलर में। बाकी नीचे देखते हैं तो नीचे बॉटल होल्डर, साथ में छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए स्पेस मिल रहा है। स्पीकर ग्रिल आपको चारों डोर में मिल रही हैं, कुछ भी ऊपर से नहीं लगवाना, पहले कहा था, इसीलिए चारों डोर में स्पीकर हैं, और साथ में 2 ट्विटर भी मिल जाते हैं ये यहाँ पर, तो अच्छी खासी आवाज़ देते हैं, मतलब इसमें अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सीडेट म्यूजिक, मतलब सीडेट भी नहीं यार, मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी कईयों में होती है, चलो तो ठीक है भाई करवा लो, अपनी मर्जी है। लेकिन आ जाते हैं सीट पे, तो सीट आपको सीट कवर लगी हुई भाई, करीब 12,000 रुपये का खर्चा तो यहाँ बच गया। देखो लेदराइट सीट कवर आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी हाइट एडजस्ट आप कर सकते हो यहाँ से मैनुअली, साथ में लंबा सपोर्ट आप एडजस्ट कर सकते हो, वो भी आपको इसमें मिल रहा है। एयरबैग 6 मिल रहा है ऑब्वियसली भाई। इस 2 सीट के साइड में 2 साइड कट हैं जो पूरे के पूरे वहाँ तक पूरी गाड़ी की लेंथ में लटकते हैं किसी भी इमरजेंसी में, और 2 है सीट के फ्रंट में भाई, फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए। चलो अब क्या करें, अब जरा इसमें बैठ लेते हैं एक बार, बैठ के आपको दिखाएंगे अंदर के जलवे। तो यहाँ से हैंडल पकड़ना आपको, क्योंकि आप बिग डैडी में बैठ रहे हो। और ये लो जी, ये है कुछ अंदर से पूरी वाइब। डोर को करते हैं बंद, और जबरदस्त, क्या धम्म से भाई, वेट बहुत है। अब आ जाओ, इसको लगाते हैं यहाँ, ये चाबी को लगाएंगे भाई। तो भाई साहब ये आ गए हमारे लाला जी, मालिक साहब इस गाड़ी का, बहुत बहुत बधाई हो भाई को। तो भाई मैंने बताया था अपना दोस्त है, बहुत टाइम से इसकी इच्छा थी कि एन लेनी है, मैं भी कह रहा था ले ले। पहले किक्स चला रहा है और क्रेटा है ना, तो अब अपग्रेड हो रहा है भाई का। तो भाई बहुत बढ़िया, अब गाड़ी अपनी पसंद की ली है, इसकी भी पसंद थी, मेरी भी पसंद थी, तो भाई दिल खुश हो रहा है। तो परफ्यूम भी तो पसंद का ही लगेगा, नंबर 1 लगना है ना। तो भाई आपको पता ही है, नंबर 1 परफ्यूम की बात आती है तो अपन के पास आता है इन्वॉल्व का। और भाई जो एलिमेंट सीरीज है इसकी, वो टॉप नॉच है, प्रीमियम सीरीज आती है। अब भाई यही लगेगा,
दिखाना नहीं है भाई, खोल इसे एक बार फील करके देख कैसा है यार। बातचीत में नहीं, काम में भी जबरदस्त है यार। पैकिंग वैकिंग देख रहे हो जबरदस्त। एक बार खोल इसे। तो भाई पैक के अंदर अपन को मिलता है 2-2 टैग, वो भी प्रो वाले। अपन को करना कुछ नहीं है, बस इसमें यहाँ पर इस तरह से ये लो जी, ये टंग गया। और यहाँ पर ये है इसकी जादुई बोतल प्रो लेवल की, इस पे बस। अब देखना, अब मुझे नेचुरल रिएक्शन चाहिए भाई। एक नंबर आ रही है भाई, एक नंबर है बिल्कुल प्रो लेवल की। प्रो लेवल भाई, मजा आ गया। मजा आ गया। तो भाई अब मजा ये पैसा वसूल। चलो तुम्हारा तो हो गया, तुझे तो गिफ्ट में मिल रहा है पैसा कहाँ से वसूल हाँ। तो भाई ये जो मजा जो भाई को आया है, यही मजा आप सबको चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां जाकर चेकआउट कर लो, बाय कर लो भाई। प्रो लेवल का, प्रो तरह की गाड़ियों के लिए पैसा गाड़ी में खर्च कर रहे हैं तो भाई परफ्यूम उसी लेवल का होना चाहिए ना भाई। इन्वॉल्व एलिमेंट्स प्रो एयर परफ्यूम है, और भी इसी तरह के परफ्यूम है, सारे एक नंबर होते हैं भाई। और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भाई के नाम पर मिल ही जाएगा। भाईचारा यही नहीं, आप सबसे ही निपटा है। तो भाई इन्वॉल्व एलिमेंट्स प्रो कार परफ्यूम। क्लच है नहीं, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो चूज कर रहा है ऑटोमेटिक। मैंने उससे कहा था, मैंने कहा भाई, क्योंकि वो पहले भी उन्होंने 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई जिससे अपग्रेड, क्रेटा से अपग्रेड कर रहे हैं वो। तो मैंने कहा बहुत चला ली, अब ऑटोमेटिक। तो उसको भी समझ में आया कि हाँ भाई ऑटोमेटिक ही सही है आने वाले टाइम के लिए, है ना। ये ब्रेक पेडल दबाया और यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो गई है। विंडो को कर लिया रोल अप। अच्छा, फ्यूल लेवल लो, ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहले एसी एक पॉइंट पर हम चला लेते हैं। ओके रिपोर्ट। अब मैंने ऐसे चलाया है, दैट मीन्स भाई मैनुअल एसी मिल जाता है। लेकिन जो यूनिट है वो पूरी ग्लॉसी ब्लैक से इंटीग्रेटेड है, क्रोम के सराउंडिंग है, देखने में अच्छी लगती है। मतलब इंटीरियर में भी आपको ऐसा फील नहीं कराएगा कि यार ये थोड़ा डाउनग्रेडेड है, कि पैसे कम है। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल प्लस फील होती हैं। ये देखो पूरे सिल्वर एसेंट्स, यहाँ पर फैब्रिक है जो टॉप मॉडल में आता है, ये रियल स्टिचिंग है। और उसके साथ साथ यहाँ पर पूरा ग्लॉसी ब्लैक अपना सेंटर कंसोल मिलता है, ये देखो, है ना। बीच में कप होल्डर होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, 6 स्पीड का मिलता है आपको टॉर्क कन्वर्टर अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो। वहीं अगर आप मैनुअल लेते हो तो 6 स्पीड का ही मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। कंट्रोल तमाम है। यहाँ पर आपको 8 इंच का म्यूजिक प्लेयर मिल रहा है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चल जाता है इसमें। और चाहिए क्या, काम कर रहा है अच्छा खासा, ठीक है। बाकी बटन जितना चाहिए, देखो शॉर्टकट का बटन हो गया। बाकी यहाँ पर वन टच में ही एक्सेस करने के, वन टच में होम पे आ जाओ, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एड्रेनॉक्स इसमें है, मतलब टेलीमेटिक्स है, तो वो भी अच्छा सा फील कराता है आपको, है ना, कि हाँ चलो फ़ोन वोन से कनेक्टेड गाड़ी है, थोड़ी अपग्रेडेड गाड़ी है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे स्क्रॉल बटन दिया, ये तो चाहिए, सब मिल रहा है। उसके साथ नीचे आ जाओगे तो SOS वन टच में ही, कहीं इमरजेंसी है तो आप यहाँ से दबा के ही वन टच में ही एक्सेस कर सकते हो अपने लिए हेल्प। साथ में इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, टिकटॉक हजार्ड का बटन, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल रहा है। और डीजल है इसीलिए ड्राई मोड्स भी आपको मिल रहे हैं इसमें। ये देखो जिप जैप जूम, जूम पे तो बिल्कुल वाकई में जूम हो जाती है। लेकिन शुरुआत में आपको दिखते हैं कि फीचर है, लेकिन जब आप इसे यूज टू हो जाते हो, गाड़ी चलाने लगते हो, मतलब आपकी गाड़ी है, ये ओन कर रहे हो आप, तो आप बैठ के इसको चेंज नहीं करते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसी गाड़ी ऑन करते हो तो जैप में रहती है, और जैप में ही चलाते हो आप, कोई दिक्कत नहीं रहती है ना। अपने हिसाब से आप माइलेज वाइलेज सेट कर लेते हो यार। पंजा ही है आपका जो पूरी कमांड देता है, अपने मूड के अकॉर्डिंग और भाई माइलेज के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो अपना पैटर्न ड्राइविंग का। यहाँ पर आ जाओ तो भाई वायरलेस चार्जर इसमें आपको मिल रहा है समझ रहे हो, बातचीत पूरी है। यहाँ पर 2 पोर्ट मिल रहे हैं, एक चार्जिंग के लिए और एक USB इसमें कुछ भी कनेक्ट करने के लिए। उसके साथ यहाँ पर पूरा क्रोम के सराउंडिंग, मतलब बेजल मिल रहा है, जो कि अच्छा लगता है देखने में। ये तो बता ही दिया। क्रोम की टिप के साथ हैंड ब्रेक है मैनुअल। यहाँ पर सॉफ्ट टच में ही आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है और अंदर स्पेस मिल जाता है। ये छोटा सा स्पेस है, ज़्यादा डीप नहीं है। डीप इसीलिए नहीं है क्योंकि पीछे यूनिट दे रखी है AC वेंट की, उसी में इंक्लूडेड। यहाँ पर IRVM डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल, और साथ में ये हो गया टिकट होल्डर। साथ में यहाँ पर मिरर है भाई, बिल्कुल वाइट कलर की LED लाइट के साथ। अब आप देखो यहाँ पर आपको सनरूफ भी मिल रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, बाहर से देखने में अच्छी है, इंटीरियर प्यारा है, उसके साथ सनरूफ भी, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा बिकता है ये वेरिएंट। लो जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है ना। बाकी यहाँ पर आपको माइक मिल जा रहा है, बात करोगे ना तो यहीं से आवाज़ जाएगी। इसको कर लेते हैं बंद। सनग्लास होल्डर भी है, ये रहा, है ना। अंदर पूरा वो लगा हुआ है, मतलब फैब्रिक सा लगा हुआ है जिससे स्क्रैचेस ना लगे, सेफ रखने के लिए, ठीक है। बाकी ये हो गई रूफ लैम्प, 4 LED है, बहुत। एक लाइट भी काफ़ी हो जाती है, लेकिन भाई ये बहुत तेज़ रोशनी करती है रात के टाइम पे। बाकी ग्लव बॉक्स, यहाँ पर ये स्पेस आपको मिल रहा है, ठीक। अब क्या करें,
अब जरा आ जाते हैं पीछे की तरफ, लेकिन यहाँ देख लो, हाँ स्टीयरिंग व्हील नहीं दिखाया यार, अभी तो क्लस्टर नहीं दिखाया मैंने, अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले ये टिल्ट है और बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और एक और चीज़ देखो आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है यहीं पर ही, और यहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल हो गया, और यहाँ पर ये जो कंट्रोल है ये क्लस्टर में आप कुछ भी छेड़छाड़ करोगे, मतलब शफल करोगे भाई फीचर वगैरह, उसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ से देखो DF दिखा रहा है, बाकी उसके अलावा एवरेज, रेंज, जो तेल डला हुआ अपना वो हो गया, और यहाँ पर सारी चीज़ आपको आ जाती है। डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो में TPMS देखें, पावर एंड टॉर्क ही है बस। बाकी नेविगेशन आ जाएगा, नेविगेशन डायरेक्टली इसमें दिख जाता है, इसी स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगा, क्योंकि इसमें भाई कनेक्टेड फीचर है ना, इसीलिए है ना। बाकी सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री और ड्राइव इन्फो और फ्यूल इन्फो, TPMS नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर हेडलैम्प भाई ये आपको मिल रहा है, ये मैनुअल, और साथ में वाइपर भी आपको मिल रहा है मैनुअल, ठीक। बाकी हॉर्न 2 टोन में पोंपों वाले वो सब में यूनिवर्सल कर रखा है भाई, बढ़िया आवाज़ आती है ना। और इधर कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सारे कंट्रोल यहीं पर इंक्लूडेड है, और उसके साथ हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे यहाँ से कर लोगे आप। नीचे अच्छा खासा स्पेस आपको मिल रहा है, डेड पैडल डेडिकेटेड है, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक है ये, है ना, इसीलिए डेड पैडल है। बाकी ये है पूरे नज़ारे। चलो भाई अब क्या करें, अब चलते जरा पीछे की सीट पे, मेरे हिसाब से सेट है। अब मैं पीछे स्पेस देखता हूँ कि कितना मिल रहा है। हाँ ये लो जी, ये है पीछे का डोर ट्रिम, यहाँ भी सॉफ्ट टच है, वही आगे की तरह ग्लॉसी ब्लैक, सब कुछ वही है, प्रीमियम सा फील हो रहा है, आगे और पीछे में फ़र्क नहीं है ट्रिम में, ठीक है। बॉटल होल्डर है। अब आ जाओ यहाँ, ये जो एसेसरी लगनी है गाड़ी में वो रखी हुई है यहाँ पर। एक बार मैं थोड़ा सा साइड करके आपको यहाँ बैठ के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अंडर साइज सपोर्ट बढ़िया। अब यहाँ पर हैंडल नहीं है, यहाँ पर इसे पकड़ के ही ऐसे बैठना पड़ेगा। ये लो जी, ये आपको नी रूम, लेग रूम मिल रहा है, बहुत बढ़िया, कोई स्पेस की कमी नहीं है। बाकी यहाँ पर जो मैंने बताया था रियर AC वेंट है, और यहाँ पर मिल जाता है इसको रेगुलेट करने के लिए स्पीड को। टाइप C दे रखा है, पीछे के बंदे कनेक्ट करेंगे भाई, कुछ ना कुछ लगाएंगे ना इसमें चार्जिंग वार्जिंग के लिए, उसके लिए पोर्ट। बाकी उसके अलावा कोट टांगने के लिए यहाँ पर दिया हुआ। बाकी लैंप यहाँ पर भी आपको 4 लाइट वाली LED लैंप दे रखी है। पीछे आर्म रेस्ट भी दे रखा है, जिसमें कप होल्डर भी है। स्पेस की कमी है ही नहीं भाई, सबसे चौड़ी अपने सेगमेंट में, तो अंदर बहुत स्पेस आपको मिल रहा है ना। बाकी पीछे जाने के लिए भाई इस सीट को आप यहाँ से फोल्ड करोगे, अभी सामान रखा है ना, इस सीट को यहाँ से आप फोल्ड करोगे और पीछे चले जाओगे, वो है अपने 3rd रो। अब जरा एक बार पीछे भी सबसे ज़्यादा आपको जाके दिखा देता हूँ मैं, ये हाँ लो जी, ये है यहाँ पर अपना पूरा का पूरा बूटलेट, ऐसे खुलेगा, और बाकी ये है स्पेस। आप इसको पूरा फोल्ड कर सकते हो, ये देखो यहाँ से ऐसे करके पूरा फोल्ड हो जाएगा ये, और अपना लगभग 600 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है। और बंदे अगर बिठाने हैं तो भाई आप इसको ऐसे ऐसे ही रखो, और इसको यहाँ से, अरे भाई बिल्कुल ही सख्त जानों के लिए ये देखो, हाँ यहाँ पर इस तरह से अपने ये इतना स्पेस बचता है, छोटा सा डफल बैग वगैरह रखोगे। लेकिन भाई मैंने ये देखा है जो भी 7 सीटर गाड़ियाँ हैं वो 7 सीटर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट रूट के लिए ही हैं। आपको अगर प्रॉपर लंबे रूट मारने हैं तो 5 बंदे बैठो, पीछे सामान रखो, क्योंकि कहीं जाते तो इतना तो सामान होता ही है ना। बाकी यह है पीछे का पूरा प्लेट, ये लो जी। अब आ जाते हैं कहाँ पर, इसके इंजन बे पर। कड़कड़ाहट आपको सुनाऊंगा पूरी ज़बरदस्त वाली, मज़ा देता है इंजन ये। और भाई जब से ये इंजन आया महिंद्रा का टाइम बदल चुका है पूरी तरह से। लो जी, अरे भाई, अरे ओ हो, इतना बड़ा बोनट, और भाई इसमें हाइड्रोलिक स्टार्ट नहीं है, कंपनी ने इसीलिए लगा के भी नहीं दिए होंगे भाई, वो ज़्यादा चल भी नहीं पाएंगे, बहुत ही वजन है इसमें, हद से ज़्यादा वजन है, चौड़ाई इतनी, उसके साथ लंबाई इतनी। भाई आ जाते हैं यहाँ पर, ये आपका मिल रहा है भाई इसकी जान। 2.2 लीटर का इंजन है, डीजल है, 4 सिलेंडर है, और उसके साथ बात करें पावर की तो इसमें आपको देता है 172 bhp की, और वहीं टॉर्क की बात कर लो लगभग 370 Nm का आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक है ये, तो ऑटोमेटिक अगर लेते हो तो आपको थोड़ा सा भाई जो टॉर्क है वो ज़्यादा मिल जाता है, लगभग 400 Nm के अराउंड, 390-400 Nm के अराउंड आपको मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको पावर फील करवाता है भाई। ये है पूरा जलवा, लग रहा है मस्त माहौल। और जो कड़कड़ाहट है वो रिफाइनमेंट के साथ आपको अंदर से बढ़िया खुशी देती है कि भाई की जान है। इंजन की जो क्रैंक होती है ना, वही आपको बता देती है कि इंजन में जान कितनी है वो चीज़ इसमें सुनने को मिलती है। क्या मेरे को अलग ही प्यार है इससे। XV700 रख चुका हूँ, यही इंजन था, और भाई मज़ा बांध दिया उसने।
फ्रंट व्हील ड्राइव थी और इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वो है, वो खड़ी है सामने। अब तो 7X हो गई है, लेकिन भाई इससे ज़्यादा मज़ा बांधती है चलने में। लेकिन जो इसकी बातचीत है वो अपनी है, ये अलग ही लेवल पर है। अगर वो ना होती तो मैं यही लेता, उस समय ये थी नहीं भाई बोली। लेकिन अब भी जो इसको लेने की कहता है भाई, मैं बिल्कुल कहता हूँ इसे लो, क्योंकि ये दिल खुश करके रखती है गाड़ी, ज़बरदस्त चीज़ है। तो भाई आपको कैसी लगी ये गाड़ी, और ये ZX सेलेक्ट जो वेरिएंट कंपनी ने निकाला है वो आपको कैसा लगता है बताना ज़रूर भाई। हर एक कलर में, चाहे ब्लैक में लो, वाइट में लो, सिल्वर में लो, और ग्रीन कलर भी लेते हैं लोग, डार्क ग्रीन जो है, ये सब कलर में जस्ती है यार, प्रेजेंस ही ऐसी है रोड पर। तो आपको गाड़ी कैसी लगती है बताना ज़रूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।